बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग भी बहुत मज़े का है क्योंकि आज मौसम भी मज़े का और रेसिपीज़ भी मज़े मज़े की हैं। तो जनाब, रमज़ान स्पेशल व्लॉग हैं। आपने बस ये करना है कि पूरी वीडियो के एंड तक देखना है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ मज़े का मौसम हम इंजॉय करेंगे, मज़े की बातें करेंगे और साथ में हम अपना अफ्तार मेन्यू रेडी करेंगे। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया और इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, दालचीनी के टुकड़े हैं और 3 से 4 अदद लौंग हैं। अच्छा, आज मैं कीमा का चनार बना रही थी तो मैंने सोचा रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हुई। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको मैंने स्लाइस्ड कर लिया था। अब हम प्याज को डाल के इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज का कलर हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब इसके किनारे थोड़े गोल्डन होने लगें तो फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद भी इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे। और इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के इसमें डाल दें और यहाँ पे टमाटरों को हमने सॉफ्ट करना है। अच्छा, कचनार जो है ना, ये एक सीजनल सब्ज़ी है, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है। हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी होती है। इसको आप 1 से 2 बार ज़रूर बना के खाया करें। अच्छा, मैंने ना टमाटर को सॉफ़्ट कर लिया था, इसके लिए मैंने इसके ऊपर कवर दिया था 1 मिनट के लिए। टमाटर सॉफ़्ट हो गए हैं और इसके बाद यहाँ पे ये कीमा है, ये बीफ का कीमा है और ये हाफ़ केजी कीमा है। अच्छा, हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया और हाफ़ केजी ही मैंने कचनार लिए हैं। कीमे को डाल के हम जो है वो अच्छे से यहाँ पे फ्राई करेंगे और साथ ही मैंने इसमें मिर्चें डाल दी हैं। अच्छा, कीमा जो है ना वो अपना पानी छोड़ेगा क्योंकि इसको मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसके ऊपर ना कवर लगा के रख दूँगी ताकि कीमा जो है ना वो अपने ही पानी में अच्छे से गल जाए और इसका पानी जो है ना वो ड्राई भी हो जाए। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक्कन लगाया था और इसके बाद इसमें से पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है। इन स्पाइसेस को डाल के अब हम कीमे के साथ अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे ताकि कीमा जो है ना वो अपना ऑयल रिलीज़ कर दे। अच्छा, ये वाले सालन जो है ना ये मैं सहरी के लिए बना रही थी क्योंकि हम शाम को जो अफ्तार के टाइम पे हम लोग रोटी बिल्कुल भी नहीं खाते, जब सुबह सहरी में ही खाते हैं, तो ये मैंने सहरी के लिए बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये कचनार है, इसको मैंने अच्छे से इसकी डंडियाँ तोड़ के इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको डाल के अब हम कीमे के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे और यहाँ पे टाइम जो है ना वो थोड़ा आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अच्छे से भूनना है आपने। और स्पाइसेस जो है ना वो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसमें स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा ही डालेगा क्योंकि ये फीका सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं इसकी बुनाई जो है ना वो अच्छे से कर रही हूँ और साथ में चम्मच जो है ना वो मैं चलाती जा रही हूँ। कचनार एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि या तो चिकन के साथ अच्छी लगती है या फिर इसमें कीमा वगैरह डालें ना ये अच्छी बन जाती है। इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसके बाद मैं इसको कवर लगा के ना बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ये पक जाए। और यहाँ पे देखें आप, बिल्कुल टोटली इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। उसको मैंने 15 मिनट के लिए दम पे लगाया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी है तो अब हम इसका ये वाला पानी भी बिल्कुल खुश्क करेंगे। ये वाली रेसिपी जो थी ना ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आपने मेरे कहने पे इसको एक दफ़ा ट्राई लाजमी करना है। और यहाँ पे देखिए, ऑयल जो है ना जब इसने रिलीज़ कर दिया है तो अब फाइनली मैं इसमें दही डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने टोटल जो है ना वो हाफ़ कप इसमें दही डाला था। दही डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ और यहाँ पे हमने दही का पानी भी रिलीज़ करना है। अच्छा, इसके ऊपर हम दोबारा से कवर लगाएंगे ताकि दही का पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए और हमारा कचनार जो है ना मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और उसका टेस्ट जो है ना वो और ज़्यादा अच्छा बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, फाइनली जो है अपना वो हमारा कीमा कचनार रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। जब तक मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ जनाब, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम बस ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे।
मैंने कचनार को बाउल में निकाल दिया और फाइनली जो है वो मैं इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बना था। आपने मेरे कहने पे एक बार इसको ट्राई लाजमी करना है। और ये था हमारा सहरी के लिए सालन। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ जनाब आपको आज का हमारा प्यारा सा, बहुत ही मज़े का, अमेजिंग सा मौसम। देखिए आज जो है ना वो बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा आपको अपना वेदर भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें ये कितने प्यारे गुलाब के सॉफ्ट पिंक कलर के फूल इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। वैसे भी आजकल बाहर का मौसम है तो पत्ते भी काफ़ी निकले हुए हैं पौधों के, ग्रीन ग्रीन से, और फूल भी खिले हुए हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। अपने गार्डन को देख के ना बहुत मज़ा आता है। तो मैंने सोचा आपको अपना वेदर चेक करवाती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा गार्डन जो है ना उसमें सफाई नहीं हुई, अभी सफाई होने वाली है। और आज देखें हैरानी वाली बात है कि आज हमारी गली में भी सफाई नहीं हुई, शायद अभी सफाई करने वाले आए नहीं हैं। तो यहाँ पे देखें बारिश के बाद सड़क जो है ना, बारिश होती रही है, रात से हो रही है, लेकिन आजकल की बारिशें जो है ना बहुत तेज़ नहीं होती, बस हल्की हल्की सी फवार पड़ती है। तो सड़क गीली होने के बाद दोबारा से खुश्क हो चुकी है। और मैं आपको आसमान पे दिखाती हूँ, बादल जो है ना पूरे आसमान पे अभी भी हैं और हवाएं भी चल रही हैं। किसी भी वक्त बारिश जो है ना वो दोबारा से शुरू हो सकती है। रमज़ान का बाबरकत मुक़द्दस महीना है और बहुत ही मज़े का मौसम है। रमज़ान जो है ना वो पूरा ठंडा ठंडा सा हो गया है, पहले भी ठंडा ही था, गर्म तो हुआ ही नहीं। इस वाले रमज़ान में ना मौसम बहुत मज़े का रहा है। अच्छा मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के फ्रूट लिए हैं। मैंने अमरूद लिए हैं, केला लिया, और मैंने यहाँ पे लिए हैं बनानास। आपके पास जो भी आपके घर में फ्रूट्स अवेलेबल हों आप उसके साथ फ्रूट चाट जो है वो बना सकते हैं। और ये मैंने ली हैं यहाँ पे खजूरें, इसको मैंने कट कर लिया है। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसके ऊपर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको फ्रूट चाट की रेसिपी जो है ना वो दे रही हूँ। अच्छा इसके ऊपर चाट मसाला डाल लें जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से। और फिर इसके बाद जो है ना मैं इसके ऊपर शीरा डाल रही हूँ। अच्छा ये वाला शीरा जो है ना ये आप पानी में चीनी डाल के इसको बना के रख सकते हैं। मैं इसमें चीनी नहीं डालती होती, मैं इसमें शीरा डालती हूँ। इससे इसका फ्लेवर इतना मज़े का, इतना ज़बरदस्त आता है। इसको मिक्स कर लें अच्छे से। ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली फ्रूट चाट की रेसिपी है। आप जो है ना इसको बना सकते हैं, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें बहुत महंगे महंगे फ्रूट्स भी डालें। अच्छा फ्रूट चाट देखिए कितनी झटपट से मिनटों में हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ। अच्छा फ्रूट चाट को मैंने बाउल में निकाल लिया है। और इसके ऊपर अब मैं जो है वो किशमिश थोड़ी सी मैंने डाली थी। इसके ऊपर खजूरें जो मैंने कट की हुई थी वो रखी थी, और बाद में इसके ऊपर मैंने किशमिश डाल दी थी। और फाइनली मैं इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप भी रूह अफ़ज़ा वाली फ्रूट चाट ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती थी। तो ये थी जनाब हमारी फ्रूट चाट की फ़ाइनल लुक। मिनटों में रेडी हो गई थी। और बाद में इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रूट चाट या दही बल्ले या चना चाट, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना वो मैं पहले बना के फ्रिज में रख देती होती हूँ। और ये था पकौड़ों का सामान, ये मैंने डाल दिया है, आधे से ज़्यादा तो मैंने निकाल लिए हैं। अच्छा आज मैंने ना बैंगन वाले पकौड़े बनाए थे। रेसिपीज़ तो ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा दफ़ा मैंने पकौड़ों की शेयर की हुई है। तो यहाँ पे देखिए पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं और मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। आज जो था ना वो मौसम भी बड़ा पकौड़ों वाला और समोसों वाला हुआ था। तो रमज़ान में तो हमारे घर में तकरीबन डेली ही समोसे और पकौड़े जो हैं वो होते हैं। और हमें तो ऐसे लगता है जैसे इनके बगैर हमारी अफ्तारी जो है वो कंप्लीट ही नहीं है। तो पकौड़े रेडी हो चुके हैं और साथ ही मैंने समोसे भी बना लिए थे। और आज समोसों का कलर जो था ना वो थोड़ा चेंज हो गया था, मतलब एक साइड से थोड़े से डार्क हो गए थे। मैं दूसरे काम में लगी तो इसका कलर जो था ना वो थोड़ा सा एक साइड से थोड़े ज़्यादा पक गए, लेकिन बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे। तो ये थी हमारी आज की अफ्तारी। समोसे थे, पकौड़े थे, फ्रूट चाट थी, और साथ में जो सहरी के लिए मैंने बनाया था कीमा कचनार वो थी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपीज़ कैसी लगी आपको, मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और मेरी रेसिपीज़ को मेरे कहने पे ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।